यह प्रकाश सामान्य प्रकाश नहीं है। स्वच्छ ऊर्जा से भरपूर इस प्रकाश में असंख्य कोटि देवताओं का शुभ आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्राप्त है। इस प्रकाश के मध्य से एक मार्ग मिलेगा और एक सुंदर सा रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए इस रथ पर हम विराजमान होते और एक यात्रा पर चलते। आपके रथ की गति प्रकाश की गति से भी तीव्र है। कुछ क्षणों में आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर सतरंगी प्रकाश, असंख्य सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। चारों ओर शीतल, मंद और सुगंधित उच्च कोटि की वायु बह रही है। आपका पूरा शरीर इसे अनुभूति में ले रहा है। ठीक सामने आपके आराध्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने इस रथ से उतरें, उन्हें प्रणाम करें और निवेदन करें कि हे मेरे आराध्य, आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे उस संसार को पवित्र कर दीजिए जिसमें मैं अपना जीवन निर्वाह करता हूं। हे मेरे आराध्य, कई वर्षों से रहते रहते अनायास ही कुछ गलतियां मुझसे हो गई। कुछ हो जाती हैं, कुछ करवाई जाती हैं, किंतु मैं उन सभी की क्षमा मांगते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि चलिए और मेरे इस संसार को, मेरे वातावरण को शुद्ध करने में मेरी सहायता करें। आप और आपके आराध्य रथ पर सवार होकर पुनः आपके भौतिक शरीर की ओर आ रहे हैं। अब अपने निवास स्थान के ठीक बाहर रथ को रोकें और आराध्य को बड़ी ही आदर के साथ अपने निवास स्थान पर प्रवेश करने के लिए आपके आराध्य सबसे पहले आपके निवास को चारों ओर से देख रहे हैं। जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है वहां पर जैसे बसंत ऋतु आ रही, जैसे चीजें अपने आप ही स्वच्छ हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं। घर में प्रवेश किया, घर की भूमि पावन हो गई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता चला जा रहा। अपने घर में रखे प्रत्येक संसाधन को, प्रत्येक वस्तु को देखें। आपके सभी परिवारजन आप दोनों का स्वागत कर रहे हैं। उनके मुखमंडल पर जो मुस्कान है वो दिव्य है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई द्वेष नहीं,
एक अपनापन, एक कोमलता के साथ सब आपका स्वागत कर रहे हैं। संयोग से आपके सभी आस पड़ोस के लोग भी आपके निवास स्थान के पास खड़े हो गए। ये कौन है जो हम सभी को पावन बनाने के लिए यहाँ पर आए? अपने निवास स्थान के हर उस स्थान पर अपने आराध्य को लेकर चले जहां पर आप प्रतिदिन भ्रमण करते हैं। सबसे पहले अपने रसोई घर में लेकर चले, उसको शुद्धता से भर दे, प्रकाश से। यहाँ से अपने ड्राइंग रूम अथवा स्वागत कक्ष की ओर लेकर चले। प्रत्येक वस्तु को देखें जैसे पहली बार आप देख रहे हैं। अदृश्य में छिपी हुई सभी मैल, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। पूरा घर पावन हो रहा है। अब अपने स्नान कक्ष को स्वच्छ करने के लिए वहां पर लेकर चले। यदि निवास स्थान पर एक से अधिक कक्ष हैं, तो सभी कक्षों में लेकर चले। हर जगह उनकी दृष्टि को दौड़ाएं और देखिए हर एक वस्तु प्रकाशवान हो रही है। अब अपने शयन कक्ष की ओर लेकर चले जहां पर आप प्रतिदिन सोते हैं। इस कक्ष को इतने प्रकाश से भर दें, इस पूरे ब्रह्मांड का समस्त ऊर्जा से भरा हुआ रस आपके शयन कक्ष में आ जाए। अब कुछ देर के लिए अपने शयन कक्ष में अपने आराध्य से बैठने के लिए कहें। उनके चरणों के पास आप बैठे, उनको देखें जैसे अर्जुन कृष्ण को देखते हैं, वैसे ही आप देखें। अपनी सभी गलतियों का, कमियों का उससे क्षमा रूपी प्रार्थना करें और कहें, जिस प्रकार आपने आज इस घर को, इस मन को निर्मल किया है, कृपया इसको सदैव करते हो। उनका धन्यवाद करें। और अब बहुत ही आदर के साथ उन्हें अपने निवास स्थान को स्वच्छ करने के लिए धन्यवाद कहें और अपने उस रथ पर उनको विराजमान करने के लिए कहें जो उनको उनके स्थान से लेकर आया। आपके आराध्य उस रथ पर बैठकर उसी गति से वापस जा रहे हैं। अब एक बार अपने निवास स्थान को बाहर से पुनः देखें और वापस उस स्थान पर आकर बैठ जाएं जहां पर आप पहले बैठे। अपने मस्तक के प्रकाश की ओर पुनः देखें। अपनी सांसों पर पुनः अपना ध्यान केंद्रित करें और अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उसके अंदर घर्षण उत्पन्न करें।
तो कैसी आप लोगों के अंदर अनुभूति आई इस यात्रा के अंदर? आप लोगों ने कैसा अनुभव किया? आप अपने वातावरण को देखिए, क्या इसमें आपको एक अलग ही प्रकाश मिल रहा है? क्या पहले से कुछ प्रकाश में अंतर है? एनर्जेटिक, पावरफुल, वेरी नाइस, अमेजिंग, पावरफुल, अमेजिंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका एनवायरनमेंट क्या प्रकाशित है आपके लिए? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। तो ये जो प्रक्रिया है हम अपने जीवन में तभी तो हर समय कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम ये चाहते हैं एक्चुअल में कि हम जिस भी जगह पर है वो शुद्ध रहे। हम कुछ भी कार्य करते हैं जो वो कार्य हमारे लिए हो। अब आप सभी लोग इस प्रकार से अपने हाथ को करेंगे, सभी लोग इस प्रकार से। ये पांचों तत्व मेल और फीमेल हैं। इनको आप इस प्रकार से करने के बाद और प्रेस करेंगे थोड़ा सा अंदर की ओर। जब कभी भी आप किसी से सामने अपनी प्रस्तुति कर रहे होते हैं तो आप अगर इसको ऐसे रखते हैं सामने की ओर, तो आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति की ओर अधिक पड़ता है। इसको मैग्नेटिक पोजीशन कहते हैं। और अब इसी के अंदर आप इन तीन उंगलियों को ऐसे करके और ऐसे करेंगे, लाइक दिस। ये देखिए, ऐसे जैसे हम बंदूक की गोली चला रहे हो आकाश की ओर। और अंगूठे को अपने छाती के पास रखेंगे और थोड़ी को इसके ऊपर, और थोड़ी से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। आपके हार्ट से संबंधित जो रोग होता है, वो वायु और अग्नि को कंट्रोल करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे चिन्ह के ठीक नीचे एक एनर्जी का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ये हमको ऊर्जावान बनाता है। अब हम अपने इस प्रकार से चौकड़ी बनाएंगे हाथ की, और हथेली को आपस में ऐसे करके रगड़ेंगे। हमारे बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं। यदि हम केवल 1 मिनट भी इस एक्सरसाइज को रोज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी का इंटरनल मसाज होता है। तो ये तीन जो व्यायाम बताए हैं, इन तीनों का आपकी बॉडी से सीधा संबंध है। केवल 1 1 मिनट भी यदि इनको करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। और अब हमें हमारा समय इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमने जो अभी तक अपने वातावरण के साथ कार्य किया, अब उसको हम थोड़ा सा सम्मानित करें अपने आभार के साथ। तो आप सभी लोगों के सामने हमारा जो ग्रेटिट्यूड का जो मंत्र है आ गया है। डियर एनवायरमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। हम यदि कहीं पर जा रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अचानक थोड़ा सा वातावरण हमारे अगेंस्ट हो रहा है, यदि इसका हम 3 बार, 5 बार, 9 बार या 11 बार मन ही मन उच्चारण करते हैं तो आपको फील होगा कि एनवायरमेंट आपसे फ्रेंडली हो रहा है। प्रिय वातावरण, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके ठीक उपरांत हमें अपना अभिकथन अथवा एफर्मेशन इस ब्रह्मांड के प्रति, स्वयं के प्रति देना है। आप इतनी शक्ति है आपके पास जब कुछ भी कर सकते हैं। आई हैव द पावर टू क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ माई चॉइस। मेरे पास अपनी पसंद की दुनिया बनाने की शक्ति है। हम सभी के पास ये पावर होती है, लेकिन जब हम इसको बार बार दोहराते हैं तो ये शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि शक्ति हमारे पास आ चुकी है, इस शक्ति का उपयोग हम लोग कैसे करें?
उपयोग करने के लिए हमें अपने उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना है जहां पर हम लोग अपने जीवन को केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक गोल्ड कार्ड है जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म, जो हमारा अल्पकालीन, जिसे हम लोग गोल कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, उसकी तरफ केंद्रित करेंगे और बहुत ध्यान से शब्दों पर पकड़ बनाते हुए आगे चलें। माई गोल, बाय डेट लिखेंगे, आई अर्न, अमाउंट लिखेंगे, पर मंथ, कंसिस्टेंटली, ऑन टोटल ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग millions of people live a happy, prosperous and spiritual lifestyle. मेरा लक्ष्य इस तिथि तक इतने रुपए प्रति माह कमाना है, लगातार पूर्ण स्वचालित तरीके से वह करके जिससे मुझे प्रेम है। मैं लाखों लोगों की मदद, उनको प्रसन्न, समृद्ध एवं आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूंगा अथवा करूंगी। मित्रों, आप सभी लोग एक जीएसटी वर्ड से परिचित अवश्य होंगे। जीएसटी में दो चीजें आती हैं, गुड्स और सर्विस। अर्थात हम सर्विस से इस पर फोकस यदि करते हैं, सेवा पर यदि फोकस करते हैं, तो जीवन में हर चीज हमें मेवे के रूप में मिलेगी। हमें बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगी। लेकिन इस मेवे को प्राप्त करने के लिए हमको प्रतिदिन कुछ ऐसा करना है जो हमें 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 अंदर से संतुष्टि दे। अर्थात वह 3 कार्य जो हमें एक प्रकार से एक्शन के लिए दिए गए हैं हमारी एकेडमी के द्वारा, उन तीनों कार्यों को हमें अपने पास रखना है। जो आपके 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप करते हैं, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक का एक रोड मैप तैयार करें, एक शेड्यूलिंग जरूर करें। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्य हम लोग नहीं कर पाते हैं, उससे अपने अंदर नेगेटिविटी लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई और कार्य कर ले। आपके पास 4 से 5 कार्य रोज के होने चाहिए जो आपको प्रतिदिन उत्साह देते रहे। और कल जो आप लोगों ने अपना टास्क लिया था, वो कितने % आपने पूरा किया? कृपया बताएं, कितने % पूरा हुआ आपका? कल जो आपने टास्क लिया था 60%। पुष्पक जी 60%, अमृता जी गुड 50%, 50%, प्रणब जी 50%, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चंपा जी 30%, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उचित अनुचित की परवाह मत कीजिए कभी भी, आपको अपना केवल कर्म करना है। बहुत सुंदर आप सभी लोग। और सत्र को अंतिम दिशा देने के से पहले हम लोग अपने उस कार्य को करेंगे जो हमको प्रतिदिन करना ही होता है, चाहे भले छोटी अवधि के लिए। जी, पुस्तक को पढ़ना एवं व्यायाम करना, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को शारीरिक बल एवं बौद्धिक बल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने आज के सत्र का पूर्ण आनंद लिया होगा। आप जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर सहयोग दिया है, इसमें जो मेरे 2 सहयोगी हैं, अशोक बिष्ट सर और शैलेंद्र सर ने अपना पर्दे के पीछे से पूरा सहयोग दिया है। और आप सभी लोग और KW अकेडमी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने इस मंच को आपके समक्ष, हमारे समक्ष रखा। इसका नियमित आप सेवन करें तो जीवन में बहुत अच्छा शेड्यूल डेवलप हो जाता है। सितंबर 1 से ये शुरू हुआ, नवंबर 1 से शुरू हुआ लास्ट ईयर, लगातार हम लोग इसका सेवन करते आ रहे हैं। आगे भी आप कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य सभा के वक्त। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।